Hare Krishna. To welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आज हम उसका एक रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में टोटल कितने श्लोक हैं? टोटल 46 श्लोक हैं और इस चैप्टर को दो सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला जो है श्लोक संख्या 1 से लेके 27 तक, उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो युद्ध क्षेत्र में जो सेना है उन सेना के बारे में हम देखते हैं। सेना की जो है निरीक्षण वो जो है वो किया जा रहा है, तो वो हम पहले सेक्शन में देखते हैं। और जो दूसरा सेक्शन में वो क्या है, अर्जुन विषाद योग, कि उस सेनाओं को देख के अर्जुन के हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ, उसके बारे में वर्णन है। तो पहला श्लोक में हम क्या देखते हैं? पहला श्लोक किसने कहा? ये धृतराष्ट्र ने कहा। किससे कहा? संजय से कहा। तो ये हम देखते हैं वो कहाँ पे, वो अपने कमरे में बैठे हुए और वो युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं। तो संजय के पास वो दृष्टि था, वो क्षमता था कि वो कमरे के अंदर बैठ के भी युद्ध क्षेत्र की चीज को देख सकता है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ है, आप बताइए, दोनों पक्ष क्या क्या किया है। तो ये पहला श्लोक था। और दूसरे श्लोक से लेके 11 श्लोक तक जो है वो हम देखते हैं कि संजय बताते हैं कौरव पक्ष में खास करके दुर्योधन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना को जब देखा उन्होंने, तो देखने के बाद उनके हृदय में क्या आया, थोड़ा भय उत्पन्न हो गया कि अरे वो तो सोचे थे पांडव की सेना तो बहुत तुच्छ होंगे, नगण्य होंगे, आसानी से हरा देंगे। लेकिन जब वो देखा कि उतना नहीं है, वहां पे काफी सारे सेनाएं और बहुत अच्छा से उसको अरेंज किया गया है, तो उनको दुर्योधन को भय हो गया कि ऐसा ना हो कि उनको हम हरा नहीं पाए। तो और फिर दुर्योधन को ये लगा कि द्रोणाचार्य जो कि जिनके हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह है, तो हो सकता है उन्होंने अच्छे से पूरा शक्ति से युद्ध नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को क्रोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और फिर वो दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में अवगत कराते हैं द्रोणाचार्य को। देखिए कितना भीम अर्जुन जैसा ऐसे योद्धा, बहुत सारे योद्धा पांडवों की सेना में है। तो इस तरह से वो उनको ये दिखा रहे कि पांडवों की सेना को आप जो है नगण्य मत समझिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आपको पूरा शक्ति से उनके साथ लड़ना है और उनको हराना है। तो इस तरह से दुर्योधन ने जब वर्णन कर लिया, तो फिर दुर्योधन को लगा कि ऐसा ना हो कि अब कौरव की सेना जो है वो घबरा जाए। कि दुर्योधन जब द्रोणाचार्य को बोल रहे थे ये, तो बाकी और भी जो योद्धा है वो भी सब इकट्ठे हो गए सुनने के लिए। तो सब अगर जो घबरा जाएंगे कि पांडवों की इतनी अच्छी, इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। तो इसीलिए दुर्योधन ने फिर अपनी जो कौरव की सेना के बारे में भी अवगत कराया कि ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है और कर्ण है। इस तरह से बड़े बड़े योद्धा का नाम लेके वो वर्णन किया। तो इस तरह से दोनों पक्ष का दुर्योधन ने वर्णन कर लिया। उसके बाद उन्होंने दोनों पक्ष के बीच में क्या किया, कंपेयर किया कि ये दोनों पक्ष में कौन जो है कौन ज्यादा है। तो फिर दुर्योधन ने किसका ज्यादा बताया? उन्होंने कौरव, अपने वाला जो है कौरव की सेना के बारे में बताया कि ये अपर्याप्तम है, वो जो है बहुत ज्यादा है हमारा, और पांडवों की तो सीमित है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इससे भी दुर्योधन का हमें क्या पता चलता है कि दुर्योधन के जो कैलकुलेशन है वो कैसे, भौतिक दृष्टि से, कि नंबर कितना सेना है, नंबर ज्यादा है हमारा, और हमारा जो भीष्म पितामह उनके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से दुर्योधन का भौतिक जो है विचार पता चलता है। उनको भगवान कृष्ण की शक्ति के बारे में जो है पता नहीं।
तो इस तरह से दुर्योधन ने जब ये वर्णन कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर जो है 12 और 13 श्लोक में आता है कि जो भीष्म पितामह जो है वो क्या करते हैं, शंख बजाते हैं और युद्ध के लिए कौरव पक्ष बिल्कुल तैयार होते हैं, नाना प्रकार की वाद्य बजने लगते हैं। तो ये कौरव के पक्ष के ये सब अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब फिर क्या होता है, फिर श्लोक संख्या 14 में क्या होता है, 14 में अब जो है संजय अपने जो दृष्टि है, जो वर्णन है, वो कौरव के पक्ष से वो वर्णन को जो है वो लेके जा रहे हैं पांडवों के पक्ष में। इसे उनकी कैमरा है मूव कर रहे हैं पांडव के पक्ष में, और वहां पे खास करके किसके ऊपर अर्जुन के ऊपर, जो कि इस भगवत गीता के हीरो हैं। तो इस श्लोक में हीरो का एंट्री होते हैं, बहुत ही शानदार ढंग से एंट्री होती है। और फिर वहां पे वर्णन करते हैं क्या कि जो है पांडवों के पक्ष में क्या है कि भगवान जो है वहां पे शंख, दिव्य शंख बजाते, पांडवों की और भी जो योद्धा है सब जो है अपने अपने शंख बजाते हैं। और उस समय फिर जो है संजय वर्णन करते हैं कि पांडवों के साइड में जो है अलग अलग प्रकार के जो है संकेत दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि युद्ध के परिणाम क्या होने वाला है, कि पांडवों की ही वास्तव में विजय होने वाला है। तो इस प्रकार के कई संकेत जो है इस दौरान पता चल रहा है। तो ये जो है 15 श्लोक संख्या 15 से 19 के बीच में ये सब पता चलता है। तो उसमें क्या आ रहा था, उसमें हम क्या क्या संकेत दिखाई दे रहा था, तो एक तो था कि अर्जुन की जो रथ था, रथ की जो घोड़े थे, वो घोड़े किसके द्वारा दिया गया था, ये कोई साधारण घोड़ा था नहीं, तो वो गंधर्व लोक के चित्र रथ के द्वारा दिया गया था। और जो रथ था वो बहुत ही विशेष रथ था, वो किसके द्वारा दिया गया था, कहां से प्राप्त हुआ था अर्जुन को, वो अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। और खास करके क्या था, रथ के ऊपर कौन बैठे हुए थे, जो ध्वजा में कौन थे, हनुमान जी थे। और हनुमान जी ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कैसे जो है हनुमान जी जो है वो बताया कि वो युद्ध क्षेत्र में रहेंगे और पूरा सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे, गर्जन करके। जब गर्जन करेंगे तो दूसरे पक्ष में हृदय में उनको भय हो जाएगा। तो इस तरह से अर्जुन की रथ में ध्वजा थे, जो है हनुमान जी थे। और हनुमान विजय के प्रतीक है, क्योंकि जो है लंका में जो रावण के साथ युद्ध में हनुमान जी थे। और अर्जुन के रथ में कौन थे, भगवान कृष्ण स्वयं, जो कि भगवान रामचंद्र थे। तो विजय तो यहाँ पे ही होने वाला है। और फिर और एक संकेत क्या मिलता है, जब वो शंख बजाए थे तो भगवान बजाए और जो पांडवों की सेना ने बजाया, तो कौरवों की सबके हृदय में क्या होने लगे, कंपन होने लगे, हृदय में विदीर्ण होने लगे इस शंख की आवाज को सुनकर। तो एक तरह से जो भय है वो उत्पन्न हो गए। तो ये क्या पता चलता है कि कौरव के पराजय होने वाला है। तो इस तरह से श्लोक संख्या 19 तक ये हमें पता चलता है, विजय के संकेत मिलता है, पांडवों की विजय के संकेत। फिर जो है श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक हम क्या देखते हैं, अब अर्जुन जो है रथ पे अब शंख बज गया, अब अर्जुन जो है युद्ध के लिए पूरा तैयार हो गए। लेकिन वो वाहन को छोड़ने से पहले उनके मन में इच्छा हुआ कि मैं जो है देखना चाहता हूं कौन कौन उपस्थित है यहाँ पे। तो अर्जुन क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि आप कृपा करके रथ को आगे ले जाइए, दोनों पक्षों के बीच में ले जाइए, दोनों सेना के, मैं देखना चाहता हूं वाहन छोड़ने से पहले। और फिर हमने देखा था कि भगवान जो कि परम भगवान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन के इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं और आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान की कौन सा गुण हमें दिखाई पड़ता है, भगवान का भक्त वत्सलता की जो गुण है, कि वो अपने भक्तों के लिए
भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सारथी भी बन सकते हैं उन भक्तों का। ऐसे जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त हैं उनके आज्ञा का भी पालन कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, रथ को लेके जाते हैं और लेके जाके दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं और रख के अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन अब तुम देखो। तो अर्जुन फिर देखने लगते हैं सबको, और जब अर्जुन सबको देखते हैं तो कौन कौन दिखाई देता है अर्जुन को? अपनी जो फैमिली में सारे प्रकार के रिश्ते के लोग वहां पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, सारे प्रकार की, कितने जनरेशन अर्जुन से पहले की प्रपितामह, पितामह और पिता की तुल्य लोग, और उनके जो है मित्र, उनके भाई, इस प्रकार के उनके ससुर, उनके मातुल और उनके पुत्र के स्तर के जनरेशन के, ऐसे सारे प्रकार के जो रिश्ते के सब दिखाई दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन ये सब देखते हैं और देखने के बाद उनका हृदय में क्या हो जाता है, दया आ जाता है। तो यहाँ पे पहला सेक्शन समाप्त होता है श्लोक संख्या 27 पे, और फिर अब अर्जुन के जो भावना है, शोक उत्पन्न होना शुरू होता है। फिर अर्जुन भगवान से कहने लगते हैं। तो ये जो सेक्शन है श्लोक संख्या 28 से लेके 46 तक, तो वहां पे अर्जुन अपने जो है जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे बाण छोड़ने के लिए, लेकिन फिर वो जो है वो बोलने लगते हैं, डिसाइड कर लेते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध नहीं करने का अर्जुन कई रीजन देते हैं। तो क्या रीजन देते हैं? 4 रीजन देते हैं। 4 रीजन हमने अभी तक पढ़ा है इस अध्याय में। तो सबसे पहले तो अर्जुन का क्या होता है, जब वो देखते हैं सारे सेनाओं को, तो देखने के बाद अर्जुन के हृदय में क्या होता है, दया आता है। और दया की भावना आने से अर्जुन के शरीर में कई प्रकार के लक्षण जो है प्रकट पाता है। तो कैसे है लक्षण होता है कि अर्जुन जो है अपने आप को भूलने लगते हैं, वो उसके शरीर में, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, उनके हाथ में जो गांडीव है वो क्या है, फिसलने लगते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के जो हृदय में क्या होने लगता है, दया के भावना होने लगते हैं, और ये शरीर में ये सर्व भाव जो है लक्षण होती है। और ये लक्षण किसके लिए हो रहा है? ये घबराहट के लिए नहीं हो रहा है कि अर्जुन जो है कौरवों की सेना को देख के घबरा गए कि उनका इतने बड़े बड़े योद्धा है, नहीं, वो नहीं था। उनका मन की दुर्बलता और भौतिक आसक्ति के कारण। और ये लक्षण उसके लिए भी नहीं था कि जो आध्यात्मिक जो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम के कारण जब लक्षण होता है दिव्य लक्षण, वो लक्षण भी नहीं था। तो ये लक्षण कौन सा था कि जो है अपनी मन की दुर्बलता और भौतिक उनके जो परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति के कारण ऐसी भावना था, ऐसे लक्षण प्रकट पा रहे थे। तो पहला रीजन क्या था कि दया, अर्जुन के हृदय में इतना दया आ गया कि अपने रिश्तेदार को देख के कि वो उनको बद नहीं कर सकते हैं, उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये पहला रीजन था, दया। फिर दूसरा रीजन अर्जुन ने क्या बताया कि वो जो है वो बता रहे कि अगर इस युद्ध में ये सब लोग मरे जाएंगे तो अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो उस राज्य को मैं एंजॉय कैसे करूंगा, अपने लोग नीचे लोग नहीं रहेंगे तो उस राज्य का तो उस लेवल पे एंजॉय नहीं आएगा। हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स के साथ हम उसको वो एंजॉय करते हैं। तो अर्जुन देख पा रहे कि अगर राज्य जीत जाएंगे हम, लेकिन हमारे रिश्तेदार कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, तो उसका फायदा क्या होगा। तो ये दूसरा रीजन है कि अर्जुन वो जो है राज्य को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आगे जाके तीसरा रीजन अर्जुन बताते हैं, वो क्या था कि अर्जुन जो है बता रहे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो निजी जन को वध करूंगा तो इससे पाप लगेगा। तो वो सोच रहे हैं कि वध करने से पाप लगेगा और वो पाप जो है वो मैं करना नहीं चाहता। तो अर्जुन कह रहे हैं उसके लिए तो ये राज्य सुख क्या है, मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तो भी मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अर्जुन जो है
वो साधु प्रकृति के थे, भगवान की भक्त थे, और भगवान की भक्त कभी पाप कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो वो नहीं करना चाहते हैं पाप। तो ये तीसरा रीजन था। और चौथा रीजन क्या बताया अर्जुन ने कि मैं जो है ये अगर युद्ध करेंगे हम तो क्या होगा, ये जो कुल है, वंश है, वो नष्ट हो जाएगा। जब सब मरे जाएंगे तो जो फैमिली के जो वयोवृद्ध लोग हैं वो तो सब खत्म हो जाएंगे। फिर समाज परिवार में क्या हो जाएगा, सारे अवांछित संतान हो जाएगा और कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा और पूरा समाज जो है वो क्या हो जाएगा, ये पाप कार्य में लगेंगे और ये भयानक परिणाम होने वाला है। तो इसलिए मैं इस युद्ध में जो है मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसे 4 रीजन अर्जुन देते हैं और देने के बाद फाइनली अर्जुन एक तरह से निर्णय कर लेते हैं, अब मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे बोल के अर्जुन जो खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए वो वापस क्या हो गए, बैठ गए और अपने गांडीव को साइड में रख दिया। और अब जो है अर्जुन जो है वेट कर रहे हैं कि अब भगवान कुछ अर्जुन को क्या बताते हैं। तो वो फिर हम देखेंगे अगली अध्याय यानी दूसरा अध्याय में, तो वो हम अगली सेशन में देखेंगे। तो तब तक आप जो है पढ़ के आइए दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, ठीक है। और इस बीच में हम इस अध्याय में आपको क्या क्या आपने याद किया है, क्या क्या कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, वो हम अलग से ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आप लोग भर के सबमिट करना। तो हमें पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा से उसको समझा है और याद रखा है, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगली सेशन में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।